हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन सोल। आज का वीडियो है क्वेश्चन आंसर सेशन। मैंने कुछ दिनों पहले मेरे कम्युनिटी टैब पर और मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में आप लोगों से पूछा था कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताइए, हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। आई होप ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रीति का। प्रीति जी पूछती है, आई एम प्रीति फ्रॉम त्रिची एंड यू फ्रॉम। आई एम पूजा फ्रॉम महाराष्ट्र। ये था सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड देन सेकंड क्वेश्चन इज़ बाय जयश्री। इनके चैनल का नाम है ज्वेलरी रंगोली बाय जयश्री। आप ज़रूर चेकआउट करना, बहुत सुंदर रंगोली बनाती है जयश्री। इन्होंने पूछा है कि आपके बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, एजुकेशन, नेम एंड हाउस टूर। नेम और मैं कहाँ से हूँ ये मैंने बताया, आई एम पूजा फ्रॉम महाराष्ट्र। देन ये पूछ रहे हैं कि आपके बारे में बताइए एंड एजुकेशन। आई एम एन IT इंजीनियर और मैं एक MNC में जॉब करती थी। कई साल जॉब किया मैंने। देन मुझे बेबी हुआ। बेबी का ध्यान रखने के लिए कोई घर पे था नहीं। मैंने जॉब छोड़ दिया। फ़िलहाल मैं जॉब नहीं करती। आई एम अ फुल टाइम स्टे एट होम मॉम। ये था मेरे बारे में। देन इन्होंने पूछा है कि हाउस टूर। हाउस टूर तो मैं नहीं करा सकती, और अगर करानी है तो उसके लिए मुझे पहले बहुत सारी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरा एक बेबी है। मेरे घर में पूरे टॉयज़ फैले हुए होते हैं और बहुत मेसी होता है मेरा घर। हाउस टूर तो अभी पॉसिबल नहीं है। सॉरी जयश्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये है माधवी पूछ रही है, योर फेवरेट यूट्यूबर एंड वाई यू चूज़ यूट्यूब। माधवी जी, मेरा फेवरेट यूट्यूबर तो ऐसा कुछ है नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट ही इतने सारे हैं। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है। ऐसा कुछ है नहीं। और मुझे हर बार नई नई चीज़ें सीखने में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे कि अभी मैं ब्यूटी एंड मेकअप सीख रही हूँ। फ़िलहाल मैं बहुत सारे मेकअप वीडियोस फॉलो कर रही हूँ, देख रही हूँ। ऐसे कोई स्पेसिफिक है नहीं। मुझे एकदम से किसी दिन DIY बनाना होता है, किसी दिन स्किन केयर का कुछ DIY बनाना होता है, तो मैं उस हिसाब से चैनल या वीडियोस देखती रहती हूँ। तो मैं ऐसे किसी एक का नाम नहीं ले सकती। एंड वाई यू चोज़ यूट्यूब। जैसे कि मैंने कहा कि जब बेबी हुआ तब मैंने जॉब छोड़ दिया। और मैं क्रिएटिव बहुत पहले से थी, बचपन से बोल सकते हैं। तो एक्चुअली जब जॉब होता है, स्पेशली IT में जॉब, तो वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 1-1 घंटा आना जाना इसी में चला जाता था। तो लगभग पूरा दिन भर 8 to 8 जॉब था मेरा। उसके बाद जब घर आते थे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता था कुछ करने के लिए। और मेरा ऐसा था कि मुझे कुछ अगर नया पता चलता है, नया कुछ भी, कोई आर्ट फॉर्म हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, या ज्वेलरी मेकिंग हो, तो मुझे वो बना के देखना होता था, जो कि मुझे पहले टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल भी। देन बेबी हुआ, उसके बाद मैं बहुत सारा टाइम घर पे ही रहती थी। बेबी जब सो जाता था तो मैं कुछ घर के काम करती थी। देन उसके बाद भी अगर टाइम बच जाता है तो फिर देन आई स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स जो कि मैं जब जॉब था तब नहीं कर सकती थी, या इतना टाइम नहीं मिलता था। तो जो सारी चीज़ें करने का समय पहले नहीं मिलता था वो कुछ कुछ मिलने लगा। आई अगेन स्टार्टेड डूइंग DIYs एंड सम क्रिएटिव बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ऐसा सब कुछ मैंने करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे कई बार होता था कि मेरी कोई फ्रेंड्स भी है जो भी आर्टिस्ट है। कई बार वो पूछती थी कि ये कैसे बनाया, वो कैसे बनाया, या इसका कुछ भेजो। जैसे कि दिवाली में पेपर से लैंटर्न वगैरह हम बनाते हैं। तो देन मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया कि ये मैंने कैसे बनाया फॉर माई फ्रेंड। तब एक्चुअली ये आइडिया आया कि मैं ऐसे भी तो ये क्राफ्ट या पेंटिंग कर ही रही हूँ, तो साथ ही साथ अगर मैं इसको रिकॉर्ड कर दूँ मेरे पास एक अच्छा खासा वीडियो बन जाएगा जो कि मैं शेयर कर सकती हूँ। बस ऐसा थॉट मॉर्निंग में आया एंड इवनिंग में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। ये इतना सडन था कि इसके पीछे मैंने ना कोई रिसर्च करी थी, ना मैंने कुछ सोचा था कि मोनेटाइजेशन होता है नहीं होता है, अर्निंग होती है नहीं होती है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं। आई जस्ट रिकॉर्डेड अ वीडियो और मैंने शाम तक तो
वीडियो डाल भी दिया यूट्यूब पे। ऐसे एक्चुअली ये सब हुआ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनूज़ किचन। सो ये इनका चैनल नेम है, ज़रूर आप चेकआउट करना। सो रेनू पूछती है विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू? वारली पेंटिंग, प्रोडक्ट रिव्यू, मेक ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल्स और मेक क्रिएटिव थिंग्स। सो रेनू जी ने पक्का मेरा पूरा चैनल देखा है, सारे वीडियो देखे, तभी उनको पता है कि 4 ऑप्शन तो उन्होंने ही दिए हैं मुझे, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट सच में इतने डाइवर्स है हर जगह। सो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे क्रिएटिव थिंग्स करना ज़्यादा पसंद है। जैसे कि घर में कुछ टूट जाता है, कोई शो पीस टूट जाता है या कुछ ख़राब हो जाता है जिसका पार्ट मैं निकाल कर कहीं और यूज़ कर सकती हूँ। सो ये सब टूटा फूटा कचरा लोगों के हिसाब से कचरा, बट फॉर मी इट्स माई रॉ मटेरियल टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड समथिंग क्रिएटिव आउट ऑफ इट। सो घर में भी ऐसे होता था कि कुछ टूटा फूटा है, किसी का कुछ फूल टूटा है, किसी का कुछ डायमंड टूटा है, तो वो सब मेरे बॉक्स में मैं जमा करके रखती थी। और फिर कभी कुछ बनाना है, जैसे स्कूल में होते थे तो किसी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाना है फ्रेंड के लिए, तो वो जो टूटा फूटा जो निकाल के रखा हुआ सामान होता था उससे फिर जोड़ जाड़ कर मैं कुछ नया बना देती थी। सो सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद है कि मैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कुछ अच्छा बनाना मुझे बहुत पसंद है, या फिर घर को सजाने के लिए कुछ बनाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। देन हेयर स्टाइल और ये सब, ये तो मतलब कम चलाऊ चीज़ें हैं, वो हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। जैसे मेहंदी हो गया कि खुद की मेहंदी बना ली, काम चलाऊ, बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में, बट ये आ ही जाता है। अगर आपके हैंड्स क्रिएटिव है तो ये सारी चीज़ें ना आपको ऑटोमेटिक आ जाती है। बट मेरा मेन इंटरेस्ट होता है कि कुछ क्रिएटिव बनाएं। सो दैट्स आंसर फॉर रेनूज़ क्वेश्चन। देन गेट ब्यूटीफुल, ये इनके चैनल का नेम है। इन्होंने पूछा है व्हाट मेड यू स्टार्ट यूट्यूब चैनल एंड व्हाट आर योर इंटरेस्ट। तो व्हाट मेड यू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। देन व्हाट आर योर इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट भी मैंने बहुत सारे बताए, मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट है और मैं ये सब करती भी हूँ। मैं टाइम निकालती हूँ ये सारी चीज़ें करने के लिए, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली बनाना, मेहंदी बनाना। कुकिंग में मुझे खासा इंटरेस्ट नहीं है, बट जो हर रोज़ का होता है दाल चावल रोटी सब्जी, वो छोड़कर कुछ नया बनाने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं बेकिंग भी करती हूँ, मुझे रीडिंग पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है। आई एम अ ट्रेन क्लासिकल सिंगर, सो बेसिकली ऑल सॉर्ट ऑफ आर्ट मुझे पसंद है। सो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दीपा नपी। ये बहुत स्वीट सब्सक्राइबर है मेरी, बहुत ही प्यारी है और इनके कमेंट्स भी बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। सो ये पूछ रही है कि दी, आपने यूट्यूब चैनल का मोटिव क्या है और आपकी इंस्पिरेशन कौन है? सो मोटिव ऐसे कुछ था नहीं, मतलब अर्निंग करनी है या ऐसे कुछ करना है, ऐसे कुछ सोचा नहीं था। बस सिंपल था कि मैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट करती थी, सो अगर उसे ही मैं प्रॉपरली रिकॉर्ड करूँ, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह ये बाद में धीरे धीरे मैं सीखी हूँ। और शुरुआत में तो मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं था और स्टैंड भी नहीं था। मतलब शुरुआत के कुछ वीडियो मैं एक हाथ से मोबाइल ऐसे पकड़ती थी और एक ही हाथ से ड्राइंग डिज़ाइनिंग जो भी करना था वो करती थी। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। अगर मेरे आप बहुत पुराने वीडियो देखोगे तो उसमें मुझे जूम कैसे करना है या फिर एंगल क्या रखना है ये भी नहीं पता था। सो ये सब चीज़ें धीरे धीरे मैंने सीखी है। देन ट्राइपॉड ख़रीदा, देन थोड़ा एडिटिंग सीखा, ऐसे सब करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ। ये भी मेरी ग्रोथ जो है यूट्यूब पर वो स्लो ही है, बट आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ वो था नहीं कि एक टारगेट है या इसे अर्निंग करनी है, इतना होना ही चाहिए, या फिर रेगुलर वीडियो डालने ही डालने हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। एक्चुअली बाद में जो मैंने रिसर्च करी यूट्यूब चैनल के बारे में, तो बहुत सारे लोगों के वीडियोस में ऐसा कहा गया है कि अगर आपका, जैसे कि आपका कुकिंग का चैनल है तो उसमें बस रेसिपी डालना है, उसमें आप मेकअप नहीं डाल सकते। सो मतलब नहीं डालना चाहिए, ऐसे वो लोगों का सजेशन होता है। बट अगर आप मेरा चैनल देखें तो मैंने जैसे
मेरे चैनल पे आपको हेयर स्टाइल्स भी मिलेंगी, मेकअप लुक भी मिलेंगे, देन DIY क्राफ्ट, DIY स्किन केयर मिलेंगे, प्रोडक्ट रिव्यूज़ मिलेंगे, और एक दो तो मैंने रेसिपी भी डाली है चैनल पे, जैसे कि चॉकलेट की रेसिपी है, कॉफ़ी की रेसिपी है। सो बेसिकली मेरा जो मुझे अच्छा लगता है, द थिंग्स आई एन्जॉय, मैंने वही चीज़ें मेरे यूट्यूब पर डाली है। और आई एम थैंक यू सो मच टू एवरीवन, टू माय एवरी सब्सक्राइबर की जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए, आप सब लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। और मुझे लगभग हम 7K होने वाले हैं अभी सब्सक्राइबर, मेरी यूट्यूब फैमिली। सो होने वाले हैं हम लोग 7K, सो थैंक यू ऑल फॉर दैट। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्विनी से। ये मेरी बहुत क्यूट, मतलब क्यूटेस्ट एंड स्वीटेस्ट फ्रेंड है। सो अश्विनी ने पूछा है, हाउ डिड यू कम अप विद द नेम ऑफ योर चैनल? सो ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन ये चैनल का नाम एक्चुअली मैं आई थिंक 2013 में 2014 में मैं क्विलिंग जो होता है, क्विलिंग की ज्वेलरी या क्विलिंग के बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, तो उसमें मैं क्विलिंग सीख रही थी उस टाइम पे, एंड क्विलिंग की ज्वेलरी बना रही थी। फेसबुक पे मैंने कई सारे क्विलिंग्स के ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, और कुछ मेरे फ्रेंड्स भी बन गए थे ग्रुप से। सो एक मेरी फ्रेंड थी जिनका नाम था ब्रिजिट, वो शायद न्यूयॉर्क से थी, और ऐसे ही फिर हमारा क्विलिंग एक दूसरे से सीखना, ये सब हम लोग करते थे। देन उन्होंने मुझसे पूछा एक दिन, ब्रिजिट ने, कि आप इंडिया से हो, एंड उन्होंने कहा कि शी वांटेड टू नो अबाउट हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज़्म। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हिंदुइज़्म के बेसिक्स क्या है, ऐसे उन्होंने मुझसे पूछा। और वो उन्होंने कहा कि वो बहुत हैप्पी है कि उनकी एक फ्रेंड है जो कि इंडियन है, और उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट है हिंदुइज़्म में। सो मैं कुछ लिख कर भेजती थी, टेक्स्ट भेजती थी, मैसेज भेजती थी फेसबुक पर उन्हें अबाउट हिंदुइज़्म। देन एक बार देन उनको बहुत इंटरेस्ट आया, और उन्होंने मुझे पूछा कि उनको संस्कृत सीखनी है। सो जैसे कि गुड मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग को संस्कृत में क्या कहते हैं, और नमस्ते इसका मीनिंग क्या होता है, या फिर जो स्मॉल श्लोक होते हैं, श्लोकाज एंड स्तोत्राज, वो उनको सीखने थे। तो उसका जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है संस्कृत में, वो सब उनको सीखना था, और उन्होंने ऑलरेडी इंटरनेट से एक दो श्लोकाज वगैरह सीख रखे थे। सो वंस वी हैड ऑडियो कॉल, फ़ोन कॉल हमने किया। सो उन्होंने मुझे कहा कि वो बहुत ओल्ड है, कुछ 40+ उनकी 40-45 कुछ एज थी उस टाइम पे। सो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये यूट्यूब का आइडिया उन्होंने ही मुझ में डाला था, कि अगर आप कोई वीडियो बना दो जो कि हम कितनी भी बार देख सकते हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब पे अपलोड करो। क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो ओल्ड है, तो उनको याद रखना या इतना ज़्यादा एक्टिव रहना फेसबुक के टेक्स्ट वगैरह पढ़ने के लिए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जब उसके ऑलमोस्ट 2 साल बाद मैंने जो चैनल स्टार्ट किया, तो पता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ब्रिजिट उनकी मुझे याद आई। और जब उन्होंने कहा था कि वो बहुत हैप्पी है कि एक इंडियन उनकी फ्रेंड है, सो इसलिए ये सब सोच के मेरे चैनल का नाम मैंने रख दिया, द इंडियन सोल। देन अश्विनी ने ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू शूट वीडियोज़? सो टेक्निकली मैं मोबाइल से ही शूट करती हूँ, मैंने शुरू से अभी तक मोबाइल से ही शूट किया है, बट आई हैव दिस DSLR, बट मुझे ऑपरेट करना नहीं आता। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स और शटर स्पीड और क्या क्या बहुत कुछ होता है, लेंस का भी, तो वो सब कुछ मुझे नहीं आता। सो मैंने अभी तक इसके साथ ट्राई नहीं किया। और बेसिकली क्या है कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियो ही ज़्यादा बनाती थी, जिसमें मतलब मेरे फेस दिखे ना दिखे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। सो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, बट रिसेंटली आई स्टार्टेड मेकिंग मेकअप वीडियो, तो शायद मुझे लगता है कि और क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए मे बी आगे मैं ये DSLR का यूज़ करूँ। सो अभी
मेरे पास नॉर्मल सा ट्राइपॉड है, माइक है ये वाला, क्योंकि बोलने वाले वीडियो या फिर अगर कुछ बताना है क्राफ्ट में, सो ये माइक है। शुरुआत में तो माइक भी नहीं था जो मोबाइल का हमारा होता है हेडफोन या उसका, तो मैं उसी से अगर कभी मुझे बोलना हो वीडियो में तो उसी से बोलती थी। अभी ट्राइपॉड है, मोबाइल है एंड ये माइक है। और लाइटिंग भी कुछ है नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा फेस दिखता ही नहीं था वीडियो में, क्योंकि मैं पेंटिंग, ड्राइंग या DIY ऐसे ही कुछ करती थी। तो और जब भी मुझे ऐसे वीडियोस बनाने होते हैं तो मैं डे लाइट में ही शूटिंग करती हूँ। जैसे कि अभी भी मैं खिड़की के सामने बैठी हूँ, ताकि डे लाइट ही मैं यूज़ करती हूँ। सो ज़्यादातर लाइटिंग वाइटिंग कुछ है नहीं मेरे पास। और मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ भी नहीं कि इतना कुछ मैं करूँ, बट फिर भी मुझे आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिलता है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। देन अश्विनी ने ही इसका कंटिन्यूएशन में ही क्वेश्चन है कि हाउ डू यू शूट योर वीडियोज़ एंड हाउ डू यू मैनेज संकर्षण ड्यूरिंग शूट्स। सो संकर्षण मेरे बेटे का नाम है। सो पहले तो मैंने टेक्निकल जवाब दे दिया, लेकिन इसमें ये पूरा क्वेश्चन अटैच है कि आप कैसे वीडियो शूट करते हो और संकर्षण को कैसे मैनेज करते हो। सो शुरुआत में मतलब जब अभी तो वो बड़ा हो गया है, अभी वो 4 साल का होगा कुछ 1-2 महीने में। लेकिन शुरुआत में जब वो सो जाता था तब मैं शूटिंग करती थी। जब वो बेबी था तो वो ज़्यादा सोता था, दोपहर में, मॉर्निंग में, दोपहर में एंड देन इवनिंग में, नाइट में बहुत सोता था वो। तो मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाता था। ज़्यादातर तब मैं इवनिंग टाइम पे या नाइट टाइम पे शूटिंग करती थी। और ऐसे भी मुझे क्राफ्ट बनाने होते थे, तो ज़रूरी नहीं था कि मतलब इन वन गो आई हैव टू शूट द वीडियो। सो मेरे पार्ट्स में वीडियो होते थे कि थोड़ा आज बना लिया, थोड़ा कल बना लिया, या कुछ क्राफ्ट अगर मैं कुछ चिपका के रख रही हूँ तो उसको ड्राई होने के लिए भी मुझे वेट करना पड़ता था। तो शुरुआत के जो मेरे वीडियो थे वो पार्ट में होते थे, देन मैं उसको सब एडिट करके ज्वाइन करती थी। लेकिन अभी का केस ऐसा है कि अभी मेरा बेटा बड़ा हो गया है, तो कई बार वो मेरे आसपास ही कहीं खेलता रहता है, और अगर मैं उसे कहूँ कि मुझे ना वीडियो शूट करना है तो वो खेलता रहता है आसपास। उसे भी पता है कि आई ऐसा कुछ, मतलब मम्मा ऐसे कुछ करती रहती है। सो कई बार मेरे वीडियो में आपने उसका आवाज़ सुना भी होगा, क्योंकि वो यहीं आसपास खेलते रहता है और बीच में बातें भी बहुत करता है। सो कई बार मेरे वीडियोज़ मुझे करने पड़ते हैं, और कई बार मतलब कट करके, या फिर कई बार ऐसे होता है कि वीडियो मेरा पूरा ठप हो जाता है, वो वीडियो होता ही नहीं फिर कभी, तो ऐसा भी होता है। तो यस, ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मैं बताना भूल गई। इंस्टाग्राम पे एक भाई साहब का मैसेज आया था कि दोस्ती करोगी? हाँ, क्यों नहीं, क्या बताऊँ। सो ऐसे चलता रहता है ऐसे। सो ये थे क्वेश्चन आंसर सेशन, और आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट अबाउट माय यूट्यूब चैनल एंड अबाउट माई सेल्फ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर कुछ आपके क्वेश्चन छूट गए हो तो हम पार्ट 2 भी बना सकते हैं, बट आई थिंक सारे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हो गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।